बड़ा मुद्दा उठा, ये वहां से मांग की जा रही है। ग्लासगो में पीओके के दिग्गज नेता अमजद अयूब ने अपील की है संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के राजदूत को तलब करे। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। पाक सेना की बर्बरता से पीओके के लोग परेशान हैं। पीओके में हत्या करना, गोली चलाना आम बात हो गई है। ऐसे में भारत संयुक्त राष्ट्र में पीओके के मुद्दे को उठाए, ये मांग वहां पर की जाने लगी है। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय, अब भारत से ये मदद की गुहार लगाई जा रही है। भारत कुछ बोले पीओके के मुद्दे पर, ये वहां के लोग खुद कहने लगे हैं। हालांकि भारत में भी पीओके पर खूब चर्चाएं हो रही हैं, यानी खुलकर अब यूएन में ये मामला उठेगा। जी बिल्कुल, और जरूरी भी हो जाता है। आप देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से जुल्म वहां हुआ है, अगर आप आंकड़े देखें तो हजारों की तादाद में गिलगित बल्तिस्तान और पीओके से लोग जो हैं वो अगवा हो गए हैं। जिसने भी आवाज उठाई वो अगवा हुआ, उसके बाद उसका पता नहीं चला, वो उसके शव तक नहीं मिले हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं जिस वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया, और इसीलिए आप देखें तो जो पीओके से बाहर निकलकर, जैसे अयूब मिर्जा की आपने बात की, इसी तरह से रजा हैं, एक मोहम्मद रजा जो यूके में रहते हैं, वो तमाम इन जो जुल्म से जो है वो तंग आकर उन्होंने उस जगह को बदला और उसके बाद वहां से आवाज उठा रहे हैं। पीओके से लोग आवाज उठा रहे हैं कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है, क्यों भारत को हमारी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हालात वहां बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक हैं। और माना यह जा रहा है कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी आवाज उठाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं यूएन में इस चीज को उठाएं कि किस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर जुल्म हो रहा है, और जुल्म को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन को कदम उठाने होंगे। तो उन तक आवाज जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को पहुंचाएं। तो सीधे तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस तरीके से बोलने लगे हैं तो ये साफ होता है कि सरकार इस पर जल्द कुछ न कुछ कदम उठाए। और न सिर्फ भारत सरकार बल्कि यूएन को भी इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो कश्मीर पर गलत आरोप लगाता था, कश्मीर में होने वाले जुल्मों को उठाने के लिए बेवजह वहां पर फेक वीडियोज और तमाम चीजें लेकर पहुंचता था, आज उसको क्यों ये दिख नहीं रहा है। बिल्कुल अजय, ठीक कहा आपने कि लगातार जो ये नारेबाजी वहां पर की जा रही है, एक बड़े आंदोलन को हवा देने की कोशिश है। और इसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, त्रस्त हो चुके हैं। और क्या वहां के लोगों की ओर से कहा जा रहा है, आप कुछ सुनिए। जिन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी नापाक अफवाज के कदम बाहर निकालकर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। पाकिस्तान को यहाँ की जमीन से अपने कदम वापस हटाने होंगे, ये वहाँ के लोगों की मांग की जा रही है। और बच्चों के खून की कसम उठा रहे हैं अजय। इसका मतलब है कि अब जो आग है वो धधक चुकी है उनके सीने में। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो कल जो तस्वीरें हमने जो दुनिया को दिखाई उसमें साफ दिखता है कि कैसे मासूम बच्चे जो अपने मदरसों में, जो अपने स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनको तक नहीं बख्शा गया और वहां पर टीयर गैस शेलिंग की गई। वहां पर घुसकर वहां पर टीचर्स को और बच्चों को जो है उन पर अत्याचार किए गए। तो आप सोचें वो तस्वीरें अपने आप में कितनी भयावह होंगी कि लोग जो है वो बच्चे जो है वो रो रहे हैं, बच्चे जो है लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए। और ये चीजें जो है वो बाप इसके लिए शायद ये लोग जो है अब अपने बच्चों के खून की कसम खा रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान को यहाँ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। और आपको ये बता दूं कि पहले वहां पर सिर्फ पाकिस्तान जो की पुलिस जो है वो भेजी गई वहां पर आज, क्योंकि 11 तारीख को पीओके के लोगों ने प्रदर्शन रखा था, मगर जैसे ही वहां पर लोगों के प्रदर्शन शुरू हुए उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ उस प्रदर्शन को रोकने के लिए। और जब वहां पे वायलेंस हुआ उसके बाद वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना को भेजा गया। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से वो फोर्सेस जो बॉर्डर पर या जंग के मैदान में होती हैं, उनको जब आप प्रदर्शन रोकने के लिए लगाओगे तो वहां पर क्या होगा। और उस तरीके से उन्होंने, क्योंकि वो इस मैनेजमेंट या इस पीस प्रोटेस्ट को जो है वो हैंडल करने के लिए नहीं थी, वो फोर्स जो है वो फोर्स के लिए थी, तो उन्होंने उसी फोर्स का इस्तेमाल करके वहां के लोगों पर जुल्म किया। महिलाओं को, लोगों को, पुरुषों को, बच्चों को जो है मारा गया। और जो जानकारियां हैं, लगभग आधे दर्जन के करीब लोगों की मौत हुई है इस लगातार जो सेना का और पाकिस्तानी रेंजर्स का जो अत्याचार हुआ है।
गोलीबारी की गई है, लोगों को डायरेक्ट फायर करके उनको निशाना बनाया गया। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से लोगों ने वो मुश्किल वक्त काटा है। और लगातार बीती रात की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में लोग जो हैं मुजफ्फराबाद की सड़कों पर निकले और उन्होंने उस प्रदर्शन मार्च में उन डेड बॉडीज को लेकर जो है, उनके जनाजों को लेकर जो है वहां पे प्रदर्शन किया और कहा कि हम जिस चीज पर आ रहे हैं, हम पाकिस्तान को जमीन से बाहर निकालेंगे, उस चीज के लिए हम लगातार कायम हैं और ये जंग जारी रहेगी। अजय, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक खबर भी सामने आ रही थी कि शहबाज सरकार ने समझौता कर लिया है, सारी मांगे मानने को वो लोग तैयार हो गए हैं जो यहाँ के लोगों की ओर से उठाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि समझौता हुआ है, क्योंकि जो मांगे हैं वो तो आज़ादी की हैं, जबकि सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि बिजली और महंगाई को लेकर ये समस्या है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मांग वहां पर कोई बिजली पानी को लेकर नहीं है। अगर आप देखें तो जब वो मांग बिजली पानी तक महदूद थी तब पाकिस्तान सरकार ने सुना नहीं, तब उनके जो नेता होते थे, लीडर होते थे, उनको अगवा कर लिया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। और अब जब वो मांग अब पानी सर से ऊपर उठा, जब लोग कह रहे हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आजादी चाहते हैं पाकिस्तान के तशद्दुद से, हम आजादी चाहते हैं पाकिस्तान के जुल्मों सितम से, हम आजादी चाहते हैं पाकिस्तान की सरकार से, तो अब सरकार की मांगे मानने की बात तो आ रही है, मगर मांगे जो उन्होंने की है उसको मांगे वो बात अलग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम बातचीत के लिए। और